नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत चंदौली से करते हैं, जहां पर युवक का शव मिलने से इलाके में तनाव फैल गया है। सपा नेताओं ने युवक के गांव में पहुंचकर धरना दिया। प्रदर्शन के बाद कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई, पलट दिया, गाड़ियों को पलटा गया। भट्टी गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। 2 दिनों से मृतक शिवम लापता था। सकलडीहा कोतवाली के भट्टी गांव की घटना है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि परिजन नाराज हैं, पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही पुलिस को अपहरण की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। और अब ये पूरा मामला सियासी हो चला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए गांव में। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई, गाड़ियों को पलट दिया गया। भट्टी गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। आप तस्वीरें देखिए, गाड़ी पलट दी गई, कुछ गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है और नाराजगी अब राजनीतिक हो गई है। देखिए यहाँ पर ये जो लोडर वाहन है वो भी पलटा गया है, जो कार है उसे भी पलट दिया गया। और आरोप पुलिस पर है कि पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई कर दी होती तो शायद युवक को जिंदा बचाया जा सकता है, और इसी को लेकर अब बवाल हो गया है। तो सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं चंदौली की, जहां पर युवक का शव मिलने के बाद तनाव के हालात बन चुके हैं। बड़ी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया है, लेकिन इन सब के बीच तोड़-फोड़ और हंगामा जारी है। एक पिकअप वाहन को पलट दिया गया, एक कार को पलट दिया गया। गांव में सपा नेता पहुंचे हैं, जिन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। भट्टी गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। हालात तनाव के हो चुके हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। शशांक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशांक, फिलहाल गांव में क्या हालात हैं? जी, जो हमारे एबीपी गंगा के दर्शक हैं देख सकते हैं, गांव में जो है भारी संख्या में फोर्स बल तैनात है। आपको बता दें, 2 दिन पहले युवक को एक फोन आता है और वो युवक घर से निकलता है। उसके बाद युवक गायब हो जाता है। 2 दिन तक परिजन परेशान होते हैं। सकलडीहा कोतवाली पहुंचते हैं परिजन, पुलिस को बताते हैं कि हमारा बेटा, एक फोन आया था, घर से जाता है, उसके बाद नहीं मिलता है। पुलिस थोड़ा हल्के में लेती है। उसके बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस गुमशुदगी का मुकदमा तो दर्ज करती है, लेकिन 2 दिन तक परिजन को पुलिस ये कहती रही कि आपका बेटा मिल जाएगा, हम लोग उसको खोज लेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही आज सुबह उस युवक का शव भट्टी गांव में मिलता है, आपको बता दें चतुर्भुजपुर और भट्टी अगल बगल गांव है। चतुर्भुजपुर का रहने वाला है युवक और भट्टी गांव में कुएं में उसका शव मिलता है। उसके बाद परिजन जो है गुस्से में आ जाते हैं और स्वाभाविक में है कि जिन परिजनों को कहा जाए कि आपका बच्चा बिल्कुल लापरवाही हुई। लेकिन शशांक, एक सवाल और भी है कि जब वहां पर तनाव के हालात बने, पुलिस मौके पर पहुंची, प्रदर्शनकारी मान भी गए, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसके बाद गाड़ियों को तोड़ना और पलटना शुरू कर दिया। क्या वहां पर सियासी बखेड़ा खड़ा करने की कोशिश की गई इस घटना के नाम पर? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात कही। उस समय तक तो हालात ठीक थे कि जब आप युवक की शव मिलता है युवक का और आप उसके लिए धरना प्रदर्शन करते हैं तो ये मानवीय बात हो सकती है, किसी के पक्ष में आकर धरना प्रदर्शन करना। लेकिन एक आम लोगों का, जो आप हमारे एबीपी गंगा के दर्शक देख रहे हैं कि आम जो पिकअप वाहन है उसको पलट देना, तोड़ देना, शीशे गाड़ी को, कार को पलट देना, तोड़ देना, तो ये न कहीं समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये उनका जो काम है वो घृणित है, जिसकी निंदा भी हो रही है। लेकिन पुलिस के इस हिला हवाली के चलते इतनी बड़ी घटना हो गई। समाजवादी पार्टी के नेता जब एसपी पहुंचते हैं, उनको समझाते हैं, तब वो वापस लौटते हैं। वापस लौटने के बाद ये जो है सकलडीहा क्रॉसिंग है, एक दिल्ली पटना का जो मुगल माफ करिएगा डीडीयू पटना का जो मेन लाइन है, वो सकलडीहा क्रॉसिंग है, वहीं पे ये सारी घटनाएं होती है। मतलब ये शशांक माना जा सकता है कि एक दुखद मौत हुई, लेकिन उस पर समाजवादी पार्टी रोटी सेकने गई थी कि कोई बड़ा हंगामा हो जाए। वह मंसूबे कामयाब नहीं हुए तो उसके आगे जाकर यहाँ हंगामा शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, हम ये फिर दोबारा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेताओं का सुबह तक तो काम ठीक था कि आप एक युवक की हत्या मौत हो जाती है, आप हत्या करते हैं, पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हैं, वो बात तो सही था। लेकिन ये तोड़ फोड़ और गाड़ी को पलटना किसी भी प्रकार से जायज नहीं हो सकता एक सभ्य समाज में।
तो कहीं ना कहीं ये जो घटना है दूसरी वाली गाड़ी पलटने की और तोड़ने की, ये समाजवादी पार्टियों की तरफ से जो की गई है उसकी निंदा भी हो रही बिल्कुल, है। पुलिस को भी अपने गिरेबान में झांकना होगा कि हिला हवाली आखिर कब बंद होगी। और समाजवादी पार्टी जो प्रदेश भर में कानून व्यवस्था के नाम पर हल्ला बोल कर रही है, वो भी देखे अपने कार्यकर्ताओं की उद्दंडता। और ये तस्वीरें देखकर वो जमाना याद आता है जब सपा की सरकार थी, क्या आलम गुंडागर्दी का हुआ करता था। तो गुंडागर्दी भी होती है और उस पर सवाल भी उठते हैं। शुक्रिया शशांक जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो 3 तस्वीरें आपके सामने है, सपाइयों ने तांडव किया, गाड़ियां पलट दी, गांव में भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिस भी सवालों के घेरे में है। और बड़ी